हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। तो आज रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट्स क्या हैं अभी आपके लिए। सबसे पहला कार्ड लेंगे 9 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ कप, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, देख लीजिए आपकी एनर्जी आ गई। द एम्प्रेस, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। 4 ऑफ वैंड्स, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्या सोच रहे हैं अभी आपके पर्सन आपके लिए। 10 ऑफ कप, क्या सोच रहे हैं अभी आपके पर्सन आपके लिए। द मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ सोर्ड्स। कन्फ्यूज़न तो है, तभी तो आपसे दूर हैं, तभी तो आपके सामने नहीं आ पाते, कुछ बता नहीं पाते कि क्या चल रहा है दिल में, कोई बात आपसे शेयर नहीं कर पाते। तो अभी आपके सामने मैंने कार्ड्स तो बता ही दिए व्यूअर्स। तो इसमें जो है, सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं, आज बॉटम में 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें मिला है। तो इसका एक सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि आपके पर्सन अब जब भी आपसे कांटेक्ट करेंगे वो शादी की बात करेंगे। आज जिन लोगों की एनर्जी में ट्यूनिंग हूँ मैं, उन लोगों की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस समय, और मुझे भी इसीलिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। कार्ड भी बहुत अच्छा है। 10 ऑफ कप का कार्ड आया है हमारे पास, 4 ऑफ वैंड का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स आया। कि यही है कि वो इंसान जो भी आपकी लाइफ में थे या हैं, या अभी आपने चाहे ब्लॉक किया होगा एक दूसरे को लड़ाई करके, लेकिन प्यार आप लोगों का सच्चा है। वो आपको हर समय मिस करते हैं। गलतियां उन्होंने बेशुमार की हैं, इतनी गलतियां की हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं हम। किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, देख लो आपकी एनर्जी है। मैंने बोला ना आज बहुत पॉजिटिव कार्ड है। द मैजिशियन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल, जिस इंसान से दौड़ के ये दूर गए थे ना, आज ये उसी इंसान को मिलने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ वैंड्स ने क्लियर किया है। मतलब ये होता है जब इंसान गलतियां कर लेता है ना, और जब उसको बाद में रियलाइज़ होता है तो कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, कार्ड मुझे तो दिख रहे हैं, रीडिंग तो मैं ही कर रही हूँ। तो इसमें यही दिख रहा है कि प्यार आपको उन्होंने बहुत किया, और आप ही उनका सच्चा प्यार हो, ये उनका दिल अब समझ चुका है। वार्निंग दे रही हूँ अभी मैं एक चीज़ की, प्लीज़ सबके लिए नहीं होगा, किसी एक के लिए मैसेज होगा। शायद आप लोगों में से कई लोगों को पता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वीन आई हैं, द एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है, और तीसरी आई है क्वीन ऑफ वैंड्स। जब ये 3-3 की एनर्जी मुझे दिख रही है तो मुझे पक्का डाउट है कि कई लोगों में से आपके पर्सन मैरिड हैं और आप मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हो, या आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपके पर्सन मैरिड हैं। वो आपको डिच कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और कई लोगों को अभी मतलब मुश्किल से 9 हफ्ते पहले ही पता चला है कि आपके पर्सन मैरिड हैं, या 7 हफ्ते पहले पता चला है, या 3 हफ्ते पहले पता चला है, या 2 हफ्ते पहले आप लोगों को पता चला है कि आपके पर्सन मैरिड हैं, और आपके अलावा भी उनकी लाइफ में कोई और है। यहाँ 3 लोग बॉटम देखिए रूल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हो ना हो इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई है। अब कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको पता ही है कि भैया मेरे पर्सन मैरिड हैं, तो वो मैरिड के साथ हैं, तो उनके लिए तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन किसी और के साथ हैं इस समय, लेकिन वो आपको भी बहुत मिस कर रहे हैं। और ये पर्सन ऐसे थे जो कि अगर
एक बंदा उनके पास में है तो वो दूसरे के लिए सर्च कर रहे होते थे। बुरा मत मानिएगा, जो मुझे कार्ड में दिखता मैं वही बोलती हूँ। ये बंदा ऐसा था कि ये हर एक को वेलकम करने वाला इंसान था। इसको गोरी काली या काला गोरा किसी से कोई भेदभाव नहीं था। इसके लिए सब एक जैसे थे। पैसे वाली, बिना पैसे वाली, जिसे कहते हैं एक लस्ट। तो ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोलूँगी ऐसा कुछ भी। मतलब एक होता है ना कि कोई भी किसी भी, ये इंसान ऐसा था कि इसके लिए परिभाषित शब्द ही नहीं होंगे कोई डिक्शनरी में। मैं क्या बोलूँ, इतना नीच किस्म का इंसान जिसे बोल सकते हो आप, जिसके लिए सब कुछ, मतलब पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कोई वर्ड नहीं याद आ रहा अभी इस पर्सन के लिए। कि आंखों में आंखें डाल के धोखा देना, बेइंतहा झूठ बोलना, हर समय आपको डिच करना, हर समय आपको ब्लॉक कर देना, आपने कुछ पूछना इन्होंने ब्लॉक कर देना, हर समय आपको दुख देना। अगर आपने कोई बात पूछ ली तो आपको तुरंत ब्लॉक कर देते थे। ये इनकी आदत थी और ये ऐसे ही करते थे। लेकिन आप हमेशा हंस के वेलकम करते थे, क्योंकि आप हो क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपने कभी बुरा माना नहीं उनकी बातों का, आपने हमेशा उनको हंस के वेलकम किया। कभी उन्होंने कुछ भी बोला, अगर आप मतलब, एक बात मैं बोल रही हूँ, बुरा मत मानना, अगर आप सांवले थे तो ये बंदा आपके सामने ही बोल देता था कि वो देखो कितनी गोरी लड़की है। अगर आप गोरे थे तो आपके सामने बोल देता था कि नहीं, मुझे तो सांवला लड़का पसंद है, या मुझे ऐसी लड़की पसंद है, या वैसी लड़की पसंद है। मतलब एक तरह से आपकी इंसल्ट आप करते थे वो, और आप उसे भी बर्दाश्त करते थे। लेकिन अब जो ना, पहले आप ये थे, अब आप ये बन गए हो। जब आपने छोड़ दिया, क्योंकि ये बंदा डिसीजन ही नहीं कर पा रहा था ना, जब आपने साथ छोड़ दिया तब इनका पता चल रहा है कि मैंने गलतियाँ क्या की हैं। जब आप लाइफ से दूर चले गए हो, जब आप ज़िंदगी से चले गए हो, तो अब इनका ये हाल है। ये अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का कैसे पता चलता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, आप सोचते हो मैंने तो उस बंदे को बुला दिया, मैं उसको बिल्कुल याद नहीं करती, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो फ्रॉड था, वो चीटर था, वो मेरे सामने आएगा तो मैं तमाचा मार दूंगी, या मेरे सामने आया तो मैं उसे जान से मार दूं। अब कैसे थॉट्स आते होंगे किसी भी पर्सन के मन में आएंगे। अगर आपको किसी ने धोखा दिया, आपको झूठ बोला है, आपका सब कुछ छीन लिया, तो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। फिर कभी कभी आप सब कुछ भूल जाते हो और आप मस्त बैठे होते हो, जैसे कि आप एक पिक्चर देख रहे हो। आपने सोचा भी नहीं होगा उस बंदे के बारे में, लेकिन बैठे बैठे ना, आप पिक्चर भी नहीं देख रहे हो, सोचो आप बैठे हुए हो और बैठे बैठे आपको एकदम से उसका थॉट आता है। तो उससे कहते हैं कि उस पर्सन ने अपने दिल में आपको याद किया। ये होता है कि हम एकदम से कनेक्ट हो जाती हैं हमारी एनर्जियाँ एक दूसरे से। टेलीपैथिक हाँ होके हमारी जो एनर्जी है वो एक दूसरे से कांटेक्ट करती हैं। रूह जिसे कहते हैं, रूह का मिलना। ठीक है, अगर कोई इंसान आपको सच्चे, कभी कभी हम कहते हैं ना, कोई जैसे हमारे घर में आ जाता है और हम एकदम से कहते हैं अरे मैंने ना आपके बारे में आज सुबह ही सोचा था। तो ये होता है जब कोई हमें सच्चे दिल से याद कर रहा होता है, तो हमें ना चाहते हुए भी उस पर्सन की याद हमारे माइंड में आएगी। ये यूनिवर्स का एक नियम है, इसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा खैर, कार्ड्स पे आ रहे हैं। जो इंसान ने आपको इतने धोखे तकलीफ़ें दी ना, आज उसकी लाइफ में वो जानता है कि सब कुछ आप हो। आपके आगे दुनिया ख़त्म, आप नहीं, कुछ नहीं। चाहे उसकी बीवी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, चाहे गर्लफ्रेंड है दूसरी, वो इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। ये तो मैं रिटर्न में लिख के दे देती हूँ आपको विद सिग्नेचर सिमिंग। तो इस समय उसको लग रहा है कि जो मेरी खुशियाँ हैं, जो मेरी ज़िंदगी है, वो सिर्फ यही है जो मेरी लाइफ में सब कुछ थी। बट हुआ अब क्या है कि जब वो इंसान ट्रैक पे आया तो आपने ट्रैक बदल लिया।
अब आप बन गए हो ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ वैंड बनना आपके लिए आसान नहीं था। आपने बहुत धोखे खाए, आपने बहुत झूठ बर्दाश्त किया, आपने बड़ी जिल्लत बर्दाश्त की, आपने दुनिया भर की ठोकरें खा ली, सारी दुनिया को देख लिया, फिर आपने बोला ऐसी की तैसी, अब मुझे कोई परवाह नहीं, ना मैंने प्यार करना है, ना मैंने किसी को अपनी लाइफ में आने देना है, ना मुझे किसी से कोई मतलब है। अगर आपके लिए भी बोलूं तो आप लोग भी जो रीडिंग देख रहे हो, कम से कम आप भी 2 लोगों से अभी तक धोखा खा चुके हो। अगर मैं ठीक हूँ तो ज़रूर बताना मुझे, जो मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इस इंसान से आपका जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले ये आपको ऐसे छोड़ के जाता था ना, अब जब आप ज़िंदगी से चले गए हो ना, तो अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इसकी हालत ऐसी हो गई, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अब सोच रहा है कि मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या खो दिया ज़िंदगी में। ये अब इनकी फीलिंग्स हैं। लेकिन जिनके पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये किसी एक बंदे के लिए पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ऐसे मत सोचा करो मेरे से ये मैच नहीं हुआ, मेरे से कुछ किसी के लिए, कुछ किसी के लिए हो सकता है। लेकिन जिनके पर्सन मैरिड नहीं है, वो मेरी तरफ से बिल्कुल ये सोच लो कि अब आपके पर्सन एक दृढ़ फैसला करने वाले हैं कि वो आपसे शादी करेंगे। और अगले 4 हफ्ते के अंदर या अगले 4 महीनों के अंदर, मैक्सिमम लास्ट अगले 4 महीनों के अंदर आप लोगों की शादी हो सकती है। और शादी हो तो मुझे भी ज़रूर बताना। ये आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं और ये होने वाला है अब आपकी लाइफ में। आपके बच्चे भी होंगे, आपकी शादी भी होगी, आपका घर गृहस्थी भी अच्छा होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है। तो यूनिवर्स ना हमेशा ये नहीं कहता कि तुम सहते रहो। जब आप पेशेंस करना सीख जाते तो तब अब आपने इतना अच्छा किया तो अब आपको रिटर्न भी तो देना ना। यूनिवर्स आपको हमेशा रोते हुए तो नहीं देखना चाहती ना। अब यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग लेके आएगी। ये 9 ऑफ कप का कार्ड इसीलिए आएगी, अब आपकी सारी विशेस कंप्लीट होंगी। बस आपको हंस के वेलकम करना है उनका। अब एंजल मैसेज देख लेते हैं। मैं कोई 2 एंजल मैसेज लेके दिखाती हूँ आपको। एक ये ले लेते हैं, क्या लिखा है, आस्क योर एंजल्स। अपनी एंजल से ही सपोर्ट मांगिए, जो भी कहना है एंजल से कहिए। सेकंड है रिमेन पॉजिटिव। देखिए मैंने अभी यही बोला ना, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना एक सबसे बड़ी कुंजी है अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस अब यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। आज की रीडिंग बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप सब लोग हैप्पी रहो, खुश रहो, रोना धोना नहीं है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, हमेशा खुश रहो। ओके, लव यू ऑल, बाय।